गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात की थी कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास कैसा था। महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी के आक्रमणों के बारे में बात की। अब बात करते हैं मध्यकाल का अर्थ क्या है, क्योंकि वो भी हमें पता होना चाहिए ना। तो यूरोप के संदर्भ में मध्यकाल का अर्थ क्या था कि प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का जो काल था उसको मध्यकाल कहा जाता है। और मध्यकाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। अगर बात करें तो सामान्यतः क्या है, मध्यकाल में क्या दिखाई देता है, सामंती विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है, 5वीं से 15वीं सदी के बीच के काल को क्या कहा जाता है, मध्यकाल कहा जाता है। अगर भारत में बात करें मध्यकाल की, तो भारत में महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी के आक्रमणों से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु, मतलब कब से, 1707 अथवा मुगल साम्राज्य के पतन तक के काल को क्या माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। अब जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाया था कि सल्तनत काल के आपके स्रोत क्या हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, इससे पहले सल्तनत काल के अगर स्रोत हम कर रहे हैं तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य भी आपका स्रोत भी आ जाते हैं, वो हमने पहले कर रखे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें पृथ्वीराज रासो है, राजतरंगिणी है, चचनामा है, तारीख सिंध है, तहकीक हिंद है, ये सारी चीज़ें आप करोगे। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर आता है सल्तनत काल के स्रोत, तो फिर आप सल्तनत काल के स्रोत ही दिखाएंगे। अब सबसे पहले तो क्या है, आप स्रोतों के बारे में, सल्तनत काल के बारे में बताओगे, कौन कौन से सुल्तान हुए थे, कैसे मोहम्मद घोरी ने यहाँ साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद सल्तनत काल के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। आज हम साहित्यिक स्रोत ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। वैसे आपने कर रखा है, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहें, उसको याद हो जाएगा जल्दी से। अब देखो, साहित्यिक स्रोत को क्या है, इस काल में जो रचित साहित्य था भारतीय भाषाओं में, अरबी में, फारसी में, उसको साहित्यिक स्रोतों में हम लेते हैं। अब देखो, यहाँ साहित्यिक स्रोत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था, लेखन कला की जानकारी बाद में हुई थी। यहाँ लेखन कला की जानकारी है, इनके पास पेपर भी आ गया है, तो यहाँ साहित्यिक स्रोत हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत देखेंगे वो है ताजुल यासिर है। ये हसन निजामी ने लिखी है भाई। और इसमें किस किस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, मोहम्मद घोरी, ऐबक, इल्तुतमिश का इसमें वर्णन किया गया है, उस टाइम पीरियड में कैसे क्या आक्रमण उन्होंने किए थे। फिर उसके बाद है तबकाते नासिरी है, जो मिनाजुस सिराज ने लिखी है। अब ये अरबों के बारे में, खलीफाओं के बारे में, मोहम्मद गजनी, घोरी के आक्रमणों के बारे में, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए उसके बारे में ये जानकारी आपको देती है। फिर तारीख़ फिरोज शाही है, जो जिसको किसने रचा है भाई,